नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की उस नसीहत पर जिसने भाजपा सांसदों को हिला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को क्या लगा बड़ा झटका, और बात होगी अब किस संकट से घिरे भाजपा के हैवी वेट सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। और खबरनामे के अंत में बात होगी सोशल मीडिया की सनसनी बनी सीमा हैदर को नौकरी फिल्म के बाद अब क्या मिला ऑफर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अपनी हारी हुई सीटों पर किसकी हैसियत परखने की तैयारी में है भाजपा। हाईकोर्ट का फैसला आते ही ज्ञानवापी मामले पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के किस बयान से यूपी की सियासत में खलबली। भाजपा की किस रणनीति काट के लिए सपा चौपालों का करेगी आयोजन। अखिलेश यादव के एक और करीबी सपा नेता पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी। ना कुछ खरीदा ना बेचा, कागजी फर्म को दे दिया 82 लाख का भुगतान, मचा हड़कंप, जांच हुई शुरू। सीतापुर डीएम की 2 टूक सड़क खोदे तो पहले जैसा करके छोड़े। आईजीआरएस में लखीमपुर चैंपियन, प्रदेश में मिला पहला स्थान। आज के खबरनामे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस नसीहत से करते हैं जिसने उनकी पार्टी भाजपा के सांसदों को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन दिनों भाजपा गठबंधन यानी एनडीए से सांसदों की बैठकों को संबोधित किया। इस कड़ी में गुरुवार को काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र का नंबर था। इस बैठक में पीएम ने अपने सांसदों से 2 टूक कह दिया। राम मंदिर बनाना और धारा 370 हटाना हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन इनसे वोट नहीं मिलेंगे। पीएम ने कहा कि वोट हमें गरीब के लिए काम करने से मिलेंगे, इसलिए हमको गरीब कल्याण के बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए। पीएम ने सांसदों को सलाह दी कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कॉल सेंटर स्थापित करें और उनसे अपने कामों का प्रचार करें। साथ ही मोदी ने कहा कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीम रखें। अब बात आज की बड़ी दूसरी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। यह फैसला कई दिनों तक दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने दिया है। बता दें कि बीती 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया है। बताते हैं मुस्लिम पक्ष के वकील SFA नकवी ने ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी। इस पर एसएसआई ने सर्वे की तकनीक अदालत के सामने रखी थी। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी ने अदालत से कहा कि वह वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। इस दौरान कोर्ट में मौजूद राज्य के महाअधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा था कि इस याचिका में राज्य सरकार पार्टी तो नहीं है, लेकिन सर्वे होने की दशा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पक्ष विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। यूपी को डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने इस आदेश का स्वागत किया है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि इस सर्वे से सही तथ्य सामने आएंगे। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि इस मामले में जैसे ही हमें एएसआई से पत्राचार मिलेगा, उनको जो भी सहयोग चाहिए होगा वह जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसे मानना होगा। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, वह सबका एक ही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि इस आदेश को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने कहा कि अब बहुत जल्द ही सच उजागर होने वाला है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि न्याय और सत्य की जीत है।
संत दिवाकराचार्य ने कहा कि सत्य जल्द ही सामने आएगा, कि ज्ञान वापिस शिवालय है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। खबरनामे में अब बात सियासत की। भाजपा अपनी हारी हुई सीटों पर सहयोगी दलों की हैसियत परखने की तैयारी में है। यह सीटें सुभाषपा को मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 64 सीटें जीती थीं। 2022 में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के उपचुनाव में यह दोनों सीटें सपा से छीन ली। अब संभल, मैनपुरी और मुरादाबाद सपा के पास है। विपक्ष के हिस्से में यूपी की 16 सीटें हैं। अब भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों का गठबंधन सहयोगी अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के कोटे में देना चाहती है। माना जा रहा है कि अपना दल एस को इसकी मौजूदा सीट मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज मिलना लगभग तय है। अगर इससे अधिक सीटें देने की बात हुई तो पूर्वांचल की हारी हुई 1-2 सीटें भाजपा उसे दे सकती है। सुभाषपा को घोसी, जौनपुर और गाजीपुर में से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह निषाद पार्टी को श्रावस्ती, लालगंज और संत कबीर नगर में से 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सहयोगियों की आजमाइश करने से पहले इन इलाकों में भाजपा उनकी हैसियत का भी मंथन कर रही है। अब बात यूपी की राजनीति में खलबली मचाने वाले एक बयान की। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि पार्टी कहे तो पिताजी लाने का प्रयास करूंगी। मैं चाहती हूं परिवार जुड़ा रहे। अलग अलग पार्टियों में होने के कारण मुझे कटाक्ष सुनने पड़ते हैं। बता दें कि सांसद संघमित्रा मौर्य सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिता के साथ पारिवारिक दूरियां तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दूरियां हैं। कौन चाहता है कि एक पिता और बेटी के बीच दूरियां हो। अब बात समाजवादी पार्टी द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव की। अपने प्रवक्ताओं को मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बोलने से परहेज करने की बंदिश लगा चुकी समाजवादी पार्टी अब भाजपा की टिफिन बैठकों का मुकाबला करने के लिए सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी। पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस अभियान में हिस्सा लेंगे। सपा नेतृत्व ने इसके लिए हर वर्ग में सजातीय नेताओं को सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा है। इन चौपालों की तारीख और समय या सजातीय नेताओं अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अगले 2 महीनों के भीतर इस अभियान को पूरा किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट पार्टी को सौंपी जाएगी। अब बात भाजपा के हैवीवेट सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पहले से अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अब वह एक नए मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। यह मामला अवैध खनन के आरोप का है, जिसकी जांच के लिए एनजीटी ने जांच कमेटी गठित की है। यह टीम सांसद पर लगे खनन के आरोपों की जांच करते हुए अवैध खनन और अवैध परिवहन से पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच करेगी। इसे लेकर एनजीटी ने डीएम गोंडा को जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी को इसकी रिपोर्ट 7 नवंबर तक दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब बात सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक और करीबी पर शिकंजा कसने की तैयारी पर। बता दें, मेरठ में सपा नेता योगेश वर्मा पर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए प्रशासन ने पूर्व विधायक और सपा नेता योगेश वर्मा के खिलाफ गुंडा एक्ट का नोटिस जारी किया है। सपा नेता पर शिकंजा कसने की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। उधर पूर्व सपा नेता ने अपनी सफाई में कहा कि 2018 के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद गुंडा एक्ट की तैयारी क्यों हो रही है। उधर मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवर ने योगेश वर्मा के विरुद्ध गुंडा एक्ट की फाइल जिलाधिकारी दीपक मीणा को भेज दी है। डीएम के हरी झंडे मिलते ही योगेश वर्मा को गुंडा एक्ट के साथ ही जिला बदर की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। बताते चले कि योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर रही। वर्ष 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सुनीता वर्मा मेयर बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में योगेश वर्मा बुलंदशहर से बसपा प्रत्याशी बनाए गए थे। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 नवंबर 2019 को पति और पत्नी दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगेश वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया था। तब अखिलेश यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया था। अब बात एक और सपा नेता पर हुई कार्रवाई की। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने सपा नेता और एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर एक चालान पर डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से रुपए जमा करने का आरोप लगा था।
जिसे लेकर कोतवाली नगर में राजकिशोर व अन्य पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने डीएम एटा अंकित कुमार अग्रवाल के फर्जी दस्तखत और मोहर लगाकर स्टेट बैंक में 20 जुलाई 2023 को 35,50,000 रुपए जमा किए थे। अब बात उस गोलमाल की जिसमें न कुछ खरीदा न बेचा और कागजी फर्म को 82 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। बता दें कि हरदोई जिले में मनरेगा योजना को लेकर अफसरों से कर्मचारी और प्रधान तक अजब गजब के खेल खेल रहे हैं। अधिकारियों ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष में एक ऐसी फर्म को 82 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया है जिसने कुछ खरीदा या कुछ बेचा ही नहीं, तो फिर बड़ी जांच के बाद भी फर्म का कोई अता पता नहीं चला। साफ तरीके से कहा जाए तो कागज पर बनी फर्म को विभिन्न मदों में भुगतान कर दिया गया। मामला हरदोई के ब्लॉक हरपालपुर का है, जहां कई ग्राम सभाओं में फर्म खाटू श्याम कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स को 82,70,000 रुपए से अधिक का भुगतान मनरेगा में सामग्री के हिस्से कर दिया गया। फिलहाल हरदोई के डीएम एमपी सिंह ने इस घपले पर सख्त रुख अपनाया है और इसकी विस्तृत जांच का आदेश देते हुए कहा कि जो भी दोषी मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट की। इस चुनावी मौसम में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक ना एक ट्वीट सोशल मीडिया की सुर्खियां न बनता हो। अखिलेश यादव ने ताजा ट्वीट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हमीरपुर दौरे से पहले आयोजन की तैयारी को लेकर किया। इस कार्यक्रम के लिए एक मजदूर का मुख्यमंत्री आसरा आवास तोड़े जाने को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि वह जलसा अच्छा नहीं जलाकर किसी झोपड़ी जहां उजाला हो। मजदूर का 3 साल का मासूम बेटा था, बोला पापा रोटी चाहिए, भूख लगी है। पिता ने कहा सब बर्बाद हो गया, कहां से लाऊं रोटी। अब बात एक राहत भरी खबर की। अभी पिछले हफ्ते यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही थी, जिसे लेकर विद्युत उपभोक्ताओं की धड़कनें भी बढ़ गई थी। अब राहत की बात है कि फिलहाल यूपी में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा अनुरोध है कि उपभोक्ता समय पर अपना बिजली का बिल जमा जरूर करें, जिससे विद्युत व्यवस्था मजबूत हो और सभी को 24 घंटे पूरी तरीके से बिजली मिल सके, जिसका लक्ष्य प्राप्त हो सके। अपने विद्युत उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत बैठक में पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत चोरी होने से लाइन लॉस के साथ राजस्व की हानि भी हो रही है। अब बात सपा के सीनियर नेता मोहम्मद आजम खान की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेट स्पीच के एक मामले में आजम खान को अदालत से मिली राहत पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। अब बताते हैं कहानी क्या है। यह केस रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में 27 अक्टूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम खान को 3 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के इस आदेश को आजम खान ने जिला न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती भी दी थी। इस पर अदालत ने 24 मई 2023 को आजम खान को दोषमुक्त भी कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसकी न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 सितंबर तय की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबरनामे में अब बात समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश कार्यालय पर हुई कार्यकर्ता बैठक की, जिसे संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोपों की बौछार कर दी है। अखिलेश यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब से पीडीए की चर्चा आई है तब से भाजपा में घबराहट बढ़ गई है। समाज का हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आक्रोशित है। भाजपा देश को बर्बाद करने पर तुली है। इसका इरादा समाज को बांटने का है, लेकिन भाजपा चाहे लाख चालाकी कर ले, उसे 2024 में सत्ता से बाहर जाना ही है। लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने धांधली और सत्ता के दुरुपयोग के दम पर जीता था। भाजपा ने साजिश करके समाजवादियों को सरकार में नहीं आने दिया। इसके लिए मतदान से लेकर मतगणना तक में धांधली की गई है।
समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चुने गए इन पदाधिकारियों के नामों की सूची प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जारी कर दी है। इस कड़ी में प्रोफेसर वी पांडे को समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर मान सिंह को समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। इसी तरह से राहुल भारती को समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इलाहाबाद के एसपी सिंह पटेल को समाजवादी शिक्षक सभा का प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रशेखर चौधरी को समाजवादी पार्टी का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और संतोष जाटव को समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अब बात उस खबर की जिसने कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जैसी कहावत को एक बार चरितार्थ किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मार्ट फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। व्यापार जगत के जानकार केंद्र सरकार के इस कदम से चीन सहित कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि आयात के इस क्षेत्र में अब तक चीन अग्रणी भूमिका निभाता आया है। लिहाजा अगर भारत में आयात पर रोक लगती है तो चीन के कंप्यूटर उद्योग को बड़ा झटका लगना तय होगा। हालांकि विशेष व्यापार महानिदेशालय ने कुछ विशेष जरूरतों जैसे अनुसंधान और विकास, परीक्षण, बेंच मार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस में छूट प्रदान की है, लेकिन उसमें भी शर्त होगी कि आयात किए गए सामान का उपयोग केवल पहले से बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। डीएम ने कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए तय समय सीमा के अनुसार ही कार्य पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा, जहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई है उनकी सूची बनाते हुए गड्ढों को भरकर सड़कों को पहले जैसी स्थिति में लाया जाए। साथ ही जहां पर एक पानी की टंकी से 2 गांवों की आपूर्ति होनी है वहां पर ग्रामीणों से वार्ता अवश्य कर ली जाए। बैठक में डीएम ने हर गांव के जेई को कार्य में लापरवाही के लिए फटकार लगाते हुए कार्यशैली सुधारने का निर्देश भी दिया। इस दौरान कार्यों को पीपीटी के माध्यम से देखा गया। इस बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार और बीएसए अखिलेश सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले भी टल चुकी सीतापुर जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक एक बार फिर टल गई है। हालांकि अब यह बैठक कब होगी इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सीडीओ अक्षत वर्मा ने जानकारी दी है कि सीतापुर सांसद की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन 5 अगस्त को दोपहर 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में होना था, जिसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। सीतापुर जिला न्यायालय सहित सभी तहसीलों पर 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस लोक अदालत में आपराधिक समन्वयवाद धारा 138, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद आदि को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। सीतापुर में पूर्व भाजपा सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्रा के निधन पर शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। गुरुवार को इसे लेकर भाजपा जिला कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। इसमें तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने दिग्गज नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने पूर्व सांसद के पूरे जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। शोक सभा में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए पूर्व सांसद के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना अभिभावक और अपना मार्गदर्शक बताया। शोक सभा में दिनेश शर्मा, नीरज वर्मा झल्लर, जया सिंह, अजय विश्वकर्मा, विष्णु मौर्य, बबीता गुप्ता, संदीप अवस्थी, देवेंद्र मिश्रा, भोला, प्रदीप गुप्ता, भंवर सिंह, उपेंद्र शुक्ला, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, रामबक्स रावत, अमन विक्रम सिंह, राजेंद्र यादव और उत्तम पांडे
आदि ने पूर्व सांसद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सीतापुर इकाई द्वारा जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक पदाधिकारी से परिचय के साथ उनके व्यवसाय की भी जानकारी प्राप्त की। एसपी ने जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता से व्यापार के विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए कहा कि उद्योग व्यापार से ही प्रदेश का विकास होता है, इसलिए जब भी किसी व्यापारी को कोई समस्या हो वह निसंकोच हमसे संपर्क कर सकता है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, हर्षल जायसवाल, शंकर गुप्ता, ललित श्रीवास्तव, चंचल, अब्दुल कयूम अंसारी, आफ्ताब अहमद, जगदीश लोधी, कंचन गुप्ता, विनय गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीतापुर के विजयहड़ा से रेउसा स्थित अटल चौक के लिए भारत माता की भव्य झांकी सहित शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन नरेंद्र सिंह और आशीष सिंह द्वारा किया जाएगा, जबकि विजयहड़ा के प्रधान मनोज सिंह, बेचेलाल गुप्ता, राम नरेश सिंह, कौशल गुप्ता, डॉक्टर हुकुमचंद, सिपाही लाल तिवारी, बाबूराम प्रमोदी, डीजे सर्विस, प्रधानाचार्य अनुपम सिंह, संतोष सिंह, शिव कुमार राजपूत, उमेश तिवारी, विनीत राजपूत और जितेंद्र सिंह सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। आयोजन समिति ने बताया कि इस कार्यक्रम में सीता एजुकेशन महमूदाबाद के चेयरमैन रमेश बाजपेयी, सोयता विधायक ज्ञान तिवारी, गोविंद ऑटो सेल्स रेउसा के राजकुमार मिश्रा, अखंड हिंदू वाहिनी अध्यक्ष वीरू और बजरंग दल जिला अध्यक्ष संदीप अवस्थी अतिथि रूप में मौजूद रहेंगे। सीतापुर के मछरेटा थाना में तैनात दरोगा लाल बहादुर को सेवानिवृत्त अवसर पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव, थाना अध्यक्ष राम राघव सिंह सहित पुलिस कर्मियों ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक को माला पहनाकर उपहार और अंग वस्त्र भेंट किया तथा गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई की गई। बता दें, मूल रूप से बलिया निवासी लाल बहादुर 1983 में यूपी पुलिस का हिस्सा बने थे। विदाई समारोह में उप निरीक्षक ओपी सोनकर, अजीत वर्मा, जीवन चंद जोशी, आसिफ जमाल, विजय सिंह वैश्य, अबू हादी, राजेश कन्नौजिया, सलमान, कुशल चहल, सरफराज और सचिन आदि मौजूद रहे। सीतापुर के पहला ब्लॉक स्थित रामपुर भुजंग के प्राथमिक विद्यालय में बाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के जिला संगठन प्रमुख रंजीत यादव ने की। इस दौरान प्रधानाचार्य तारिक हुसैन ने वृक्षारोपण के महत्व और वनों की कटाई के दुष्प्रभावों पर जागरूकता को जरूरी बताया। इस दौरान प्रियंका यादव, तारा रावत, आयुषी, हीरालाल, असगर अली और पंकज यादव मौजूद रहे। सीतापुर से एक बार फिर पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग के गठन की मांग उठी है। डोर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष आकाश राय और मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी के नेतृत्व में इसे लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम न्यायिक अतुल आनंद को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मौजूदा वक्त पुरुष प्रताड़ना के बहुत से उदाहरण मिल चुके हैं, इसलिए पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय के गठन से ही निर्दोष पुरुषों को न्याय मिलना संभव है। इससे पूर्व संगठन की बैठक को मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित जिला उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शशिकला मिश्रा, नगर अध्यक्ष रजनी वर्मा ने भी संबोधित किया। बता दें कि पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग के गठन की मांग देश के विभिन्न प्रांतों में पहले भी उठती रही है। ज्ञापन देते समय अन्नी मेहरोत्रा, राम कुमार कटियार, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद त्रिपाठी, कमलेश मेहरोत्रा, विजय शुक्ला और प्रियंका सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के तंबौर थाना इलाके में राय मड़ोर निवासी श्रीमती देवी पत्नी जगन्नाथ रैदास ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्र के ड्योढ़ी डीहा निवासी माबूद पुत्र बुजुर्ग पर मजदूरी के पैसे न देने व मारने, पीटने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। प्रार्थनी ने कहा है कि उसके 2 लड़के इंजन मिस्त्री हैं, जिन्होंने आरोपी की प्लाईवुड फैक्ट्री में 3 महीने का काम किया। इसके 1,20,000 मजदूरी बनी वह न देकर धमकी दी जा रही है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में बाढ़ और कटान हर बरसात के मौसम में बड़ी समस्या बनकर आते रहे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन कम से कम नुकसान हो ऐसी योजना बनाकर चल रहा है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट मोड में है। वहीं जिला प्रशासन के अनुरोध पर प्रदेश से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने भी जिले में डेरा डाल दिया है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ कटान प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में जाकर प्रशासन के अधिकारियों सहित ग्रामीणों को बाढ़ और कटान से जान और माल के बचाव का तरीका बताती है। एनडीआरएफ की टीम के साथ एडीएम संजय कुमार सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह सहित पूरा प्रशासनिक अमला प्रभावित तहसीलों जैसे पलिया, निघासन, फूलबेहड़,
धौरहरा, श्रीनगर आदि के गांवों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है। लखीमपुर के विख्यात दुधुआ टाइगर रिजर्व में बाघों के बढ़ते कुनबे से वन्य जीव प्रेमियों सहित पार्क के अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश शासन भी जीव सर्वेक्षण के लिए चल रहे अभियानों से संतुष्ट है। बाघ संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जो भी समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके सदस्यों को सम्मानित करने के लिए लखनऊ के चिड़ियाघर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने लखीमपुर के वन दरोगा लीलाधर व अन्य को सम्मानित किया। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी नगहा क्षेत्र में जन चौपाल लगाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद एसपी ने ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के अपराध एवं अपराधियों के विषय में जानकारी होने पर तत्काल संबंधित अधिकारीगण के नंबरों पर कॉल करें। इस दौरान ग्रामीणों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने के बारे में भी बताया गया। खबरनामे में अब बात लखीमपुर को पूरे प्रदेश में मिले पहले स्थान की। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शासन द्वारा जन सुनवाई पोर्टल IGRS संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किया जाता है। इसी तरह से पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को भी पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। माह जुलाई 2023 में इस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर शासन की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी जिले को पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जिले के 16 पुलिस थाने भी पहले स्थान पर रहे हैं। लखीमपुर के धौरहरा तहसील में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात सतीश वर्मा के आकस्मिक निधन से समूचे जिले में राजस्व परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। शोकाकुल राजस्व कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में शोक सभा आयोजित कर अपने दिव्यांग साथी सतीश वर्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि वरिष्ठ सहायक की आकस्मिक मृत्यु पर हम सभी को काफी दुख है और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शोक सभा में एसडीएम विदेश, राजीव निगम, प्रशासनिक अधिकारी खुशहाल सिंह, सुधीर सोनी, मोहम्मद सलीम और विवेक सक्सेना सहित तमाम कलेक्ट्रेट और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। आज के खबरनामे के अंत में बात करेंगे सोशल मीडिया की सनसनी सीमा हैदर की। अपने नोएडा निवासी पबजी प्रेमी सचिन के लिए 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध ढंग से भारत आने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर सोशल मीडिया पर सुर्खियों की क्वीन बनी हुई है। पहले अपने पर लगने वाले आरोपों और जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही उनकी जांच पड़ताल को लेकर सीमा हैदर हर रोज सनसनी बनी रही। इसके बाद अचानक उसकी गरीबी सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई, जिसके बाद बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता अमित जानी अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस फायरफॉक्स की टीम सहित उनके घर पहुंचे और बड़ी रकम का ऑफर देते हुए सीमा हैदर को बतौर हीरोइन अपने आने वाली फिल्म द टेलर मर्डर स्टोरी के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म राजस्थान के कन्हैया लाल मर्डर पर आधारित होगी। सीमा हैदर हीरोइन बनने वाली, यहां तक की कहानी तो आपने सुन ली, पर ताजा खबर है कि अब सीमा की भारतीय राजनीति में भी एंट्री हो गई है। इस ऑफर को भी सीमा हैदर ने कबूल कर लिया है। सीमा हैदर को यह ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI ने दिया है। बताया जाता है कि सीमा को पार्टी की महिला विंग का नेतृत्व सौंपा जाएगा और उसकी बोलने की क्षमता को देखते हुए पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। यहां तक कि RPI ने अपने सिंबल पर सीमा हैदर को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर दी है। पेच बस यही है कि सीमा हैदर को सुरक्षा एजेंसियों की जांच में क्लीन चिट मिल जाए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।